जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर नई वीडियो नई जानकारी लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। गौ माता ने बताया कि ये 4 काम मनुष्य के लिए हमेशा अकेले में ही करने चाहिए। प्रिय मित्रों, आज की हमारी जो कहानी है, आज का हमारा जो प्रसंग है, वह बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गौ माता का बहुत बड़ा महत्व है और गौ माता समय समय पर हर मनुष्य के लिए ऐसे ऐसे संकेत देती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जो मनुष्य गौ माता के संकेतों को समझ जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, गाय को गौ माता क्यों कहा जाता है? गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। प्रिय मित्रों, गौ माता सदैव ही जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। प्रिय दर्शक बंधुओं, गौ माता में अनगिनत चमत्कार होते हैं। जो मनुष्य इन चमत्कारों को समझ जाता है वो मनुष्य अपना भाग्य ही बदल लेता है, या ऐसे समझिए उसका भविष्य ही बदल जाता है, या ऐसे समझिए उसका भविष्य ही सुधर जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी में आप देखेंगे गौ माता ने ऐसी 4 बातें बताई हैं। ये 4 बातें प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अवश्य ही घटित होती हैं। ये 4 बातें जिस मनुष्य के जीवन में घटित होती हैं तो उसे समझने का मौका ही नहीं मिलता। ये 4 बातें इतनी खतरनाक हैं, इसलिए गौ माता की बताई हुई इन 4 बातों पर गौर करें और इन पर अवश्य ही ध्यान दें, और हो सके तो गौ माता की बताई हुई इन 4 बातों पर अवश्य ही अमल करें। कहानी शुरू करने से पहले जो दर्शक बंधु हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और सुंदर सुंदर व अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका फायदा उठा सकें। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो, आज की ये प्यारी सी कहानी। प्राचीन काल में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, वह भोला नाम का व्यक्ति सेठ लोगों की गायों को चराता था, अर्थात चरवाहों का कार्य करता था। वह प्रतिदिन गायों को जंगल में चराने जाया करता था और उसे जो गाय चराने के कार्य से पैसा प्राप्त होता था वह उसी से अपने परिवार व अपना भरण पोषण किया करता था। उस व्यक्ति का प्रतिदिन का यही कार्य था। कुछ गाय उसकी थी और कुछ गाय सेठ लोगों की थी, जो वह प्रतिदिन चराने जाता था। उनको चराने के बाद जो भी आमदनी होती थी उससे वह अपने परिवार का व अपना भरण पोषण किया करता था। प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शक बंधुओं, जिस जंगल में वह भोला गाय चराने जाता था उसी के समीप एक पहाड़ था और उस पहाड़ में एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा में एक साधु महात्मा रहा करते थे और उन साधु महात्मा के पास एक ऐसी चमत्कारी गाय थी जो भोला की गायों में शामिल हो जाया करती थी और चरकर अपना पेट भरा करती थी। उस गाय का प्रतिदिन का नियम था, वह भोला की गायों के साथ चारा पानी करके अपना पेट भर करके वापस उन साधु महात्मा के पास आ जाया करती थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो उस गाय का प्रतिदिन का नियम बन गया था, जब भी वह भोला जंगल में गाय चराने जाता तो वह गाय आधे रास्ते से भोला की गायों में शामिल हो जाया करती थी, और उधर से जब भोला अपनी गायों को लेकर घर आता तो आधे रास्ते से वह गाय उन गायों से अलग होकर उन साधु महात्मा के पास पहुंच जाया करती थी। प्रिय मित्रों, एक दिन जब भोला घर आने के समय गायों की गिनती करने लगता है कि हमारी कोई गाय कहीं बिछड़कर दूसरे स्थान पर तो नहीं चली गई है। जब भोला अपनी गायों की गिनती करता है, एक दिन जब भोला गायों की गिनती करने लगता है तो देखता है कि उसकी गायों से एक गाय अधिक है। तब भोला अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे जो पैसा प्राप्त होता है गाय चराने का वह तो 99 गायों का मिलता है, लेकिन इसमें तो 100 है, एक गाय कहाँ से आ गई? अभी घर लौटने के बाद वह भोला जिन लोगों की गाय थी उनके घर जाता है और उनसे कहता है कि मुझे जो पैसा प्राप्त होता है
वह 99 गायों का प्राप्त होता है, लेकिन मैं जो गाय चरा के लाता हूँ वो तो पूरी 100 हैं। भोला की बात सुनने के बाद जिन सेठ लोगों की भोला गाय चराता था वे कहते हैं कि भोला आप हमारी बात सुनिए, जो गाय हमने आपको चराने को दी है उनका पैसा हम आपको दिया करते हैं। अर्थात वो सेठ लोग कहते हैं हमारी तो 99 ही गायें हैं, हम उन्हीं का पैसा आपको देते हैं। तभी भोला उन सेठ की बात सुनकर के गायों की फिर से गिनती करता है। भोला की गाय की गिनती करने के बाद वो 99 ही गाय निकलती हैं। अब भोला अपने मन में सोचने लगता है कि जब मैंने जंगल में गाय गिनी थी तब तो 100 थी, अब ये 99 कैसे रह गई। तभी भोला अपने मन में सोचने लगता है चलो छोड़ो, हो सकता है किसी दूसरे की गाय आकर के मेरी गायों में चरने लगी हो। तभी भोला दूसरे दिन फिर से गायों को चराने के लिए लेकर जाता है। तभी वह साधु की गाय आधे रास्ते से उन गायों में फिर से शामिल हो जाती है। अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, भोला के मन में शंका उत्पन्न हो गई थी। तभी वह जंगल में जाकर के फिर से गायों की गिनती शुरू करता है तो देखता है गाय तो 100 हैं, लेकिन जब मैंने घर पर गिनी थी तो ये गाय 99 बैठी। इसका कारण क्या है? इसका कारण मुझे पता लगाना पड़ेगा। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, भोला फिर से अपने घर जाता है गायों को लेकर, और घर जाने के बाद वह गायों की फिर से गिनती करता है तो गाय 99 बैठती हैं। अब तो भोला के मन में ये विश्वास हो जाता है कि ये गाय हमारी नहीं है, ये किसी दूसरे की आकर के हमारी गायों में चरने लगती है। अब दूसरे दिन भोला किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को अपने साथ लेकर के जंगल में जाता है और उससे कहता है कि शाम के समय तुम सभी गायों को अपने घर ले आना और मुझे कोई जरूरी काम है, वो काम निपटा कर मैं आऊँगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब संध्या काल का समय होता है तो वह भोला उस व्यक्ति से कहता है तुम गायों को लेकर घर की ओर चलो, मैं बाद में आता हूँ। तभी प्रिय मित्रों, वह व्यक्ति गायों को लेकर के घर की ओर चल देता है और भोला गायों के पीछे पीछे लग जाता है। और जैसे ही वह गाय भोला की गायों से अलग होकर के साधु की गुफा की ओर चलने लगती है, वह उसके पीछे लग जाता है और वह दूसरा व्यक्ति भोला की गायों को लेकर के अपने घर चला जाता है। अब भोला उस गाय का पीछा करते हुए उस पहाड़ की गुफा में पहुंच जाता है जहां पर वो साधु महात्मा रहा करते थे। अब भोला उस गाय का पीछा करते हुए उसी गुफा में पहुंच जाता है जहां वह साधु महात्मा रहा करते थे। प्रिय मित्रों, उस गाय का तो प्रतिदिन का नियम था, जिस प्रकार वह उस गुफा से निकलती उसी प्रकार चुपचाप उसी गुफा में चली जाती थी और भोला भी उसी गाय के साथ उस गुफा में प्रवेश कर जाता है। तब वह देखता है एक साधु महात्मा अपनी तपस्या में लीन हैं, अर्थात अपनी साधना में बैठे हुए हैं, और वह गाय जाकर के खड़ी होती है। वैसे ही साधु महात्मा अपनी साधना से जागते हैं और उठ करके उस गाय को खूंटे से बांध देते हैं और उस गाय का दूध निकाल करके अपना भोजन पानी बनाने लग जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस गाय के अंदर एक चमत्कार था। जब वह गोबर किया करती थी तो वह गोबर सोने में परिवर्तित हो जाता था। जैसे ही वह गाय गोबर करती है तो वह साधु जाता है और उस गाय के गोबर को उठा लेता है और गोबर को उठाकर अपने धन भंडार में रख देता है। और वह भोला ये सारी घटना छुपकर देख रहा था। तभी भोला उस गाय के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि हे गौ माता, मैं भी बहुत निर्धन हूँ, मैं पूरे दिन 99 गायों को चराता हूँ और उससे जो धन प्राप्त होता है, मैं पूरे दिन 99 गायों को चराता हूँ और उन 99 गायों को चराने के बाद जो मुझे धन प्राप्त होता है उसी से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। लेकिन हे गौ माता, उस धन से मेरे परिवार का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता है, मैं दुखी की दुखी ही रहता हूँ और उस धन से मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हे गौ माता, 99 गायों को चराने के बाद प्राप्त होता है उससे मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है। तभी वो गौ माता भोला की दीन दशा देख करके कहती हैं कि भोला, ये बात किसी को यदि तुम ना बताओ तो मैं थोड़ी देर में गोबर करने वाली हूँ, उस गोबर को उठा करके तुम अपने घर ले जाना, लेकिन ध्यान रहे ये बात किसी को बतानी नहीं है। तभी भोला कहता है कि हे गौ माता, गोबर से क्या होगा,
क्योंकि जो 99 गाय मेरे पास हैं वो भी प्रतिदिन गोबर करती हैं, लेकिन मैं आज तक धनी नहीं बना। इसलिए हे गौ माता, मैं गोबर से धनी कैसे बन सकता हूँ। तब गौ माता कहती हैं कि भोला, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी गाय हूँ। जो मेरा गोबर होता है वह सोने का होता है, लेकिन ध्यान रहे इस बात को तुम अपने तक ही सीमित रखना, किसी को भी मत बताना। तभी भोला कहता है कि ठीक है गौ माता, ऐसा ही करूँगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, थोड़ी देर में गौ माता गोबर करती हैं और वह भोला उस गोबर को उठा करके अपने घर ले आता है। और जब भोला उस गोबर को अपने घर ला करके देखता है तो पूरा गोबर सोने का होता है। अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, भोला की गायों में वह गाय प्रतिदिन चरने के लिए आती और गोबर किया करती थी, और वह भोला उस गोबर को उठा करके अपने घर ले जाता था। धीरे धीरे प्रिय मित्रों, वह भोला अब धनी व्यक्ति बन जाता है। उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं रहती है। भोला ने अब सभी गायों को चराना भी बंद कर दिया, क्योंकि वह धनी व्यक्ति बन जाता है। और ये सारी बातें जो भी उसके साथ घटित होती, वो समस्त बातों को अपनी पत्नी को प्रतिदिन बताया करता था, क्योंकि वह बुद्धि से भी बहुत भोला था। उसका नाम तो भोला था ही। प्रिय दर्शक बंधुओं, गौ माता ने उसको बताया था कि ये बात किसी को बतानी नहीं है, लेकिन वह भोला इतना भोला था कि वे सारी बातें वह अपनी पत्नी को बताने लगा, क्योंकि उसका नाम तो भोला था ही। वह बुद्धि से, बस स्वभाव से भी भोला ही था। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो भोला बहुत पैसे वाला हो चुका था, बहुत धनवान हो चुका था। भोला को धनवान बनते देख करके उसके अड़ोसी पड़ोसी सभी उससे ईर्ष्या करने लगे थे और अपने मन में सोचने लगे कि भोला तो इतना मंद बुद्धि है, फिर भी इसने इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर ली। भोला को ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है जो इसने गाय चराना भी बंद कर दिया। पहले तो ये गाय चराता था, उससे इसके परिवार का भरण पोषण होता था, लेकिन अब तो इसने गायों को चराना भी बंद कर दिया है। अब तो दिन भर घर पर रह करके मौज मस्ती किया करता है, और अब ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। भोला के ठाट बाट देख करके, शान शौकत देख करके उसके अड़ोसी पड़ोसी उससे जलने लगते हैं। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, भोला के जो पड़ोसी होते हैं वह उसकी निगरानी करना प्रारंभ कर देते हैं कि आखिर ये धन लाता कहाँ से है, जो कुछ करता भी नहीं है। गाय चराता था वो भी इसने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी ये मौज मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। हो सकता है अकस्मात इसको कहीं से खजाना मिल गया हो। जब भोला रोज गौ माता की पूजा किया करता था तो लोग उसको देखा करते थे, और भोला जब भी भोजन करता तो उसके पड़ोसी उसे छुप करके देखा करते थे। भोला जब अपनी पत्नी के साथ सोता तो भी लोग उसे छुपकर देखा करते थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, भोला की तरक्की का राज पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था। अब मित्रों, क्या होता है, जो गाय भोला के लिए गोबर दिया करती थी उसने भी आना भोला के पास बंद कर दिया। अब भोला को सोने का गोबर प्राप्त होना बंद हो गया था। अब भोला के पास जो धन इकट्ठा हो गया था, जुड़ा हुआ था, वह धीरे धीरे खर्च होने लगा। धीरे धीरे प्रिय दर्शक बंधुओं, एक समय ऐसा आता है कि भोला निर्धन हो जाता है। भोला के पास कुछ भी नहीं बचता है। भोला बिल्कुल गरीब हो जाता है, अर्थात वह रोड पर आ जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, वह उसी स्थिति में आ जाता है जिस स्थिति में वह पहले था, पहले से बुरी स्थिति में आ जाता है। अब प्रिय मित्रों, जब भोला बहुत अधिक परेशान हो जाता है तो दोबारा उसी गौ माता के पास जाता है और उनके पास जाकर उनके चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है। तब गौ माता कहती हैं कि भोला, ये तुम्हारी करनी का फल है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सलाह देती हूँ, मैं आज तुमको ऐसी 4 बातें बताऊंगी। यदि ये 4 बातें तुमने अपने जीवन में उतार ली और इन पर अमल कर लिया तो कभी भी नहीं पछताओगे और ना ही जीवन में दुखी रहोगे। तब भोला कहता है, ठीक है गौ माता, आप मुझे वो 4 बातें बताइए, इनका मैं नियम व सच्चे मन से पालन करूंगा। तब गौ माता कहती है कि भोला, ये 4 काम मनुष्य को हमेशा अकेले में ही करने चाहिए। भोला, मेरी बात ध्यान से सुनना। नंबर 1, जब भी आप भगवान का भजन करो तो एकांत में करो, अकेले में करो। भगवान का भजन यदि आप लोगों के सामने करेंगे तो उसका श्रेय आपको प्राप्त नहीं होगा, उसका श्रेय देखने वाले लोग ले जाते हैं। इसलिए जब भी आप भगवान का भजन करो, एकांत में करो। भगवान की आप कोई भी साधना करते हैं
कोई भी मंत्र जाप करते हैं या किसी प्रकार की कोई भक्ति करते हैं तो उसको अकेले में करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए, अर्थात पर्दे में रहकर करना चाहिए। और गौ माता कहती हैं कि दूसरी बात भोला ध्यान से सुनना, हमें भोजन भी सदैव एकांत में व पर्दे में करना चाहिए। भोजन को कभी भी खुलेआम नहीं करना चाहिए। यदि आप खुले में भोजन करते हैं तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, दूसरा आपके भोजन का अपमान होता है, इसलिए भोजन को हमेशा अकेले में करना चाहिए। तीसरी बात गौ माता भोला को समझाते हुए कहती हैं कि भोला ये बड़ी काम की बात है, ध्यान से सुनना, कि जब भी पति पत्नी रात्रि के समय विश्राम करते हैं तो वो भी पर्दे में ही होना चाहिए, अकेले में होना चाहिए। जो मनुष्य खुलेआम हम बिस्तर होते हैं उन लोगों पर अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है और निश्चित ही उन लोगों की एक दिन अकाल मृत्यु हो जाती है। चौथी और आखिरी बात भोला ये भी गौर से सुनने की है, इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबसे खास और महत्वपूर्ण बात है। इसको जीवन में हमेशा याद रखना। अपनी आमदनी व कमाई का जरिया कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो। इस बात को हमेशा पर्दे में रखना चाहिए, अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। यदि आप अपनी कमाई का जरिया या यूँ कहिए अपनी आमदनी का जरिया किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं तो एक दिन आपका कमाई का जरिया समाप्त हो जाएगा और आपके घर से माता लक्ष्मी विदा हो जाती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने अपनी कमाई के जरिए को किसी अन्य व्यक्ति को बताया तो उस कमाई के जरिए पर उस व्यक्ति का कब्जा हो जाए जिसको आपने बताया है। इसलिए आप अपनी कमाई का जरिया, आमदनी का जरिया कभी भी किसी को ना बताएं, उसे पर्दे में ही रहने दें। प्रिय मित्रों, ये 4 बातें गौ माता भोला को बताती हैं और भोला इन गौ माता की बताई हुई बातों पर सख्ती से अमल करता है। धीरे धीरे गौ माता अपना गोबर भोला को देना प्रारंभ करती हैं। धीरे धीरे गौ माता अपना गोबर भोला को देना प्रारंभ कर देती हैं। इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, भोला के दिन फिर से बहरने लगते हैं और भोला फिर से धनवान हो जाता है और उसका जीवन बड़े सुख शांति से बीतने लगता है। प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शक बंधुओं, जो चीज़ पर्दे योग्य है वो पर्दे में ही अच्छी लगती है, पर्दे के बाहर उसका महत्व समाप्त हो जाता है, उसका जो आकर्षण है, उसकी जो शक्ति है वह छीड़ हो जाती है। इसलिए जो बातें पर्दे योग्य हैं वो पर्दे में ही रखें, अन्य किसी को ना बताएं। यदि इन 4 बातों पर आपने अमल कर लिया तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हर मनुष्य को ये 4 बातें किसी भी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, इन बातों को गुप्त ही रखना चाहिए। जो मनुष्य इन 4 बातों को पर्दे में रखते हैं उनका कभी भी जीवन में अहित नहीं हो सकता। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं आज की ये कहानी, आज का हमारा ये प्यारा सा वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और इस कहानी से आप बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त करेंगे, अर्थात प्रेरणाएं लेंगे। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, सुंदर सुंदर कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नई प्यारी सी वीडियो के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।